हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी बजे शाम के 5 या अभी से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली आप सोचोगे कि इतना रेडी वगैरह होके कहाँ जा रही हो, तो कहीं जा नहीं रही हूँ। अभी जस्ट एक वीडियो तो अभी एक वीडियो शूट किया था। एक्चुअली जस्ट नहीं बोलूँगी, थोड़ा टाइम हो गया, 2-3 घंटे हो गया। वीडियो शूट किया, फिर फटाफट से मैं एडिट करने लगी। सोचा कि आज ही के आज पोस्ट कर दूँगी। तो वीडियो तो हो गया है, मतलब मैंने एडिट तो कर लिया है। अभी उसको एक्सपोर्ट पे लगाया है, तो एक्सपोर्ट पे लगाया है। बस वो एक्सपोर्ट हो जाएगा तो उसके बाद आज ही के आज डाल दूंगी। 2-3 दिन हो गए थे कोई भी वीडियो वगैरह डाले हुए। तो बस अभी आज पीयू सो रही थी, तो मैंने सोचा चलो अच्छा मौका है, जल्दी से वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो मैंने सारा रिसर्च वगैरह जो भी होता है ना, बोलना होता है, सब कुछ मैंने पहले से रेडी करके रख लिया था। फिर आज शूट कर लिया और सब हो भी गया फटाफट से, और बस आज चला जाएगा। उसके लिए अभी मुझे थंबनेल भी बनाना है, तो पीयू को बिठाना पड़ेगा। तो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो थोड़ी काम की है। आई होप आपको थोड़ा सा हेल्पफुल होगा, अगर आपके बच्चे पॉटी ट्रेंड नहीं है तो। थंबनेल के लिए भी फ़ोटो लेना पड़ेगा ना, तो और अभी जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ ना, तो मुझे पहले कभी नहीं याद रहता है। तो मोस्टली मेरे साथ यही होता है ना, कि जब भी मुझे वीडियो शूट करना होता है, जब मैं बैठ जाती हूँ तब पता चलता है कि मेरा बैटरी डिस्चार्ज है। तो आज भी वही हुआ था, बैटरी डिस्चार्ज थी। तो कैमरा का चार्जर में लगाया है और मैंने मोबाइल से ही किया है। वीडियो की क्वालिटी अच्छी है। नो, मेरा ना प्लांट को तंग कर रही है। पहले बिल्कुल नहीं करती थी, अभी आजकल प्लांट को जाके ना, तो उसका प्लांट पत्ती को तोड़ती है, कभी उसके मिट्टी छुएगी। बहुत गंदी हो रही हो तुम। हाय कर दो। क्यों कर रही हो तुम बदमाशी? हाय कर दो। हाँ, बैट दिखा रही हो, बैट दे दो। लो फ्रेंड्स, बैट ले लो। लो फ्रेंड्स, मेरे साथ बैट खेलोगे, बैट बॉल खेलोगे? तो जस्ट मेरा अभी वीडियो पब्लिश हुआ है, और इतना ही करने में मैं थक गई हूँ। सीरियसली यार, कभी कभी लगता है कि मैं इतना जल्दी थक जाती हूँ। तो जो काम वैसे तो होता है, ऐसा नहीं है कि काम खाली दिखने में लगता है कि अरे इतना ही छोटा तो वीडियो था। इसके पीछे बहुत सारे काम होते हैं। तो इसको अभी जब मैंने इसका थंबनेल के लिए इसको बैठाया ना पॉटी सीट पे, शी वॉज रियली क्रैंकी। मम्मा अभी मुझे पॉटी नहीं आया, अभी क्यों बैठा रहे हो? इसको क्या पता है कि मैं मम्मा फोटो ले रही तुम्हारा। तो बस फोटो लिया, किसी तरह ले लिया, फिर वही एडिट किया, फिर अभी अपलोड किया है। और पीयू को बस मम्मा की गोदी में बैठना है, मम्मा का लैपटॉप चलाना है ना? मम्मा का लैपटॉप चलाना है बेबी को। तो बस 3 दिन तक वैसे गाइस कुछ नहीं किया, इसलिए मैंने व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया। तो कुछ आपके पास कंटेंट नहीं रहता तो आप क्या ही शूट करोगे। तो कुछ था नहीं। अब वैभव ऑफिस भी नहीं जा रहे थे, और घर पे रहते हैं ना, तो वैसे ही सारा दिन लेजी लेजी जैसा बीत जाता है। सुबह अगर ऑफिस चले जाते हैं तो एक प्रॉपर वे में सारा कुछ मेरा काम सुबह हो जाता है, खाना भी बन जाता है, तो मैं फ्री रहती हूँ दिन भर। और वो बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही है करके, क्या हुआ है? तो सुबह ऑफिस चले जाते हैं ना, तो मेरा सारा काम हो जाता है, खाना भी बन जाता है, पीयू भी नहा लेती है, मतलब सब कुछ हो जाता है ना, तो फिर मैं फ्री हो जाती हूँ। और घर पे रहते हैं ना, तो सब मैं कि धीरे धीरे काम होता है। लगता है कि वैभव तो हैं ही, फिर बेबी को संभाल लेंगे, आराम आराम से काम करती हूँ, खाना भी लेट से बनाती हूँ, तो इसके चलते मेरा सारा दिन उसी चीज़ में निकल जाता है। तो आज फ्री हो, तो मैं सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। थर्सडे को ना मैंने जब वो एंड किया ना व्लॉग, उसके बाद वैभव आए, तो मेरे को बोला कि चलो तुमको चाहिए था ना कैबिनेट, चलो देख के आते हैं। मतलब फर्स्ट टाइम वैभव ने कभी बोला है, मतलब बहुत ही रेयरली बोलता है कि चलो कुछ दिलवा देता हूँ बाहर से, जो भी चीज़ चाहिए। मतलब कैबिनेट तो मैं उसको तब से बोल रही हूँ ना, जब से हम इस घर में आए ना, तब से मैं उसको बोल रही हूँ कि कैबिनेट दिलवा। मेरा किचन इतना ज़्यादा छोटा है ना, बैंगलोर का किचन इतना बड़ा था, यहाँ का किचन घुसते ही आपको ख़त्म हो जाएगा। इतना छोटा किचन है कि मुझे जाने का मन ही नहीं करता है। तो इतना कम स्पेस है, आपको राशन वगैरह रखने के लिए कोई स्पेस ही नहीं था। एक्चुअली हुआ क्या था ना, हम लोग से जो पहले लोग रहते थे ना, उन लोगों ने पता है क्या किया था? वो ऊपर में स्टोरेज है, मतलब ऊपर में आप कोई भी जो भी रैंडम सामान, जो भी आपका सामान कम यूज़ आता है ना, तो वो सब आप ऊपर चढ़ा सकते हो। वो जो आदमी रहता था ना यहाँ पे, उसका हस्बैंड क्या हुआ कि वो स्लैब पे चढ़ के कुछ सामान उतार रहा होगा। स्लैब इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं था कि उसका वेट संभाल ले, तो मे बी मोटा आदमी होगा कि पता नहीं कितना वेट होगा, तो वो आदमी का वेट वो संभाल नहीं पाया और स्लैब टूट गया। ये है वो कैबिनेट जो हम लेके आए हैं। ये दिस इज़ इन वाइट कलर, और ये ऊपर के सेक्शन में ग्लास लगा हुआ है, और नीचे के सेक्शन में एक ड्रॉर है और एक और सेक्शन है। तो यहाँ पे तो मैंने अभी बस रैंडमली रख दिया, अभी तो ऑर्गेनाइज करूँगी। तो जो भी मेरे
इक्विपमेंट्स वगैरह थे जो भी यूज़ आते हैं वो सब यहाँ पे रख दिया है। इसमें तो बस मेरे सामने जो पड़े हुए थे मसाला के डब्बे और ये सारी चीज़ें तो वो अभी ऐसे ही रख दिए। और नीचे के सेक्शन में है, यहाँ पे भी आप 3 सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप रख सकते हो सामान। तो अभी मैं अपने क्रोकरीज हो गए, ग्लासेस हो गए, राशन वगैरह हो गया, सब कुछ इसमें अच्छे से अरेंज करूँगी। कुछ टाइम मतलब 2-3 दिन लगेगा तो वो करूँगी। और फिर कुछ DIYs वगैरह भी बनाने हैं। तो एक्चुअली मैं जो आपको बता रही थी ना, स्लैब था, तो स्लैब एक्चुअली इस साइड पूरा ये यहाँ तक भी स्लैब था। तो अगर यहाँ पे रहता ना तो मुझे इसकी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको सारा चीज़ तो सिर्फ एक स्लैब है, एक स्लैब में आप क्या क्या चीज़ रखोगे भाई। और सिर्फ 2 सेक्शन है, देखो ये वाला सेक्शन हो गया 1 2 और नीचे वाला सेक्शन हो गया, यहाँ पे भी 2 हैं। तो इन 2 सेक्शन में आप कितना राशन रखोगे। तो देख रहे हो राशन अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ है। तो इसको भी मुझे सब चीज़, मुझे इनफैक्ट पूरा किचन ही मुझे अच्छे से अरेंज करना है। बस जैसे तैसे रखा हुआ है, इतना किचन में आने का मन नहीं करता है, बट क्या करें, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो मैं डेली वैभव से डेली क्या मतलब हमेशा उसको बोलते ही रहती थी कि प्लीज़ मुझे कैबिनेट दिलवा दो। फाइनली एक अच्छा कैबिनेट मिल गया। वैसे देखा तो हमने बहुत सारा था, आइकिया में भी देखा था, प्लस लोकल शॉप में भी देखा था, तो इस टाइप का कुछ दिख नहीं रहा था। तो हम ये भी लकीली मिल गया। एक्चुअली हम गए थे दूसरे शॉप पे देखने के लिए, फिर जब आते समय ना हम वो ये करीब बाहर भी रखा हुआ था तो हमें दिख गया। ये एक्चुअली था, बताऊँ, बुक शेल्फ। एक्चुअली उसने बोला ये बुक शेल्फ है, बट एज ए कैबिनेट मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। तो वही अगर वैभव को बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो मैं उसको दे दूँगी। अगर मान लो घर चेंज किया या फिर अपना घर लिया या फिर जो भी हुआ, जब मुझे अगर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो मैं वैभव को भी दे सकती हूँ, वो अपना बुक वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकता है। तो बस यही सब चल रहा है। और अभी बज रहे हैं 6 और पीयू मैडम खेल रही है। एक्चुअली अभी बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि ना अभी पुणे में तो आप लोग को पता ही है, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा कोरोना केस बढ़ गया है। तो मैं इसको तो नीचे भी लेके नहीं जाती हूँ, बिकॉज ना बहुत सारे बच्चे आते हैं और उनके पेरेंट्स भी तो ऑफिस जाते ही होंगे, है राइट। छोटे बच्चे को लेके मुझे कोई चांस नहीं लेना है, कोई रिस्क नहीं लेना है, इसलिए मैं इसको लेके नीचे भी नहीं जा रही हूँ। बस यहीं पे खेलती है, अपना बाहर में खेल रही है, यहीं से देखती है बच्चों को। तो 2-3 दिन हो गया मैं इसको लेके नहीं जा रही हूँ। अभी तो इसके दादा दादी फिर से आने वाले हैं, तो 24 तारीख का टिकट है। बट हमें तो डर लग रहा है क्योंकि उन लोग का एज भी हो गया है, प्लस घर में छोटा बच्चा भी है, तो हमें थोड़ा सा रिस्क लग रहा है। लेट्स सी क्या होता है। हेलो गाइस, सो परसों के बाद आज मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। एक्चुअली कल मैंने कोई भी व्लॉग नहीं किया था, सॉरी, थोड़ी कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही होगी बिकॉज पास में ही ना, हमारे घर के पास में एक अपार्टमेंट बन रहा है, तो वहाँ दिन भर चे वाली आवाज़ आती रहती है। अब तो स्टार्ट हो गया है। एंड लुक एट दिस, अभी ना बेबी हेयर्स आ गए हैं ना, तो सारे बाल ऐसे खड़े खड़े हो जाते हैं। तो एनीवेज, तो कल मैंने कोई भी व्लॉग नहीं किया था बिकॉज कल वैभव घर पे थे, और जिस दिन घर पे रहते हैं ना तो उस दिन का तो सोच लो कि रूटीन बस ऊपर से नीचे सब ख़त्म हो जाता है, सारा ख़राब हो जाता है रूटीन। तो जब ऑफिस चले जाते हैं तो मेरा नाश्ता, खाना, घर का काम, पीयू को नहलाना, सब कुछ ना, सारा काम मेरा सब कुछ कंप्लीट हो जाता है टाइम पे। उसके बाद मैं फ्री हो जाती हूँ, टाइम ही टाइम रहता है मेरे पास। लेकिन तो कल वो हो गया, प्लस मैं कुछ DIYs करने लगी थी किचन के लिए। मैंने आपको बताया था ना कि किचन मेकओवर करने वाले, तो उसके लिए कुछ DIYs बनाने लगी थी। पहले मैंने सोचा कि मैं उसका रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बट फिर ना एक तो पीयू मुझे करने नहीं देती है। मैंने 2 DIYs किए हैं और उन 2 DIYs को करने में मुझे दोपहर से लेके रात हो गया था। पीयू जब सो गई उसके बाद जाके मैंने सब कंप्लीट किया है। तो मतलब 5-5 मिनट, 10-10 मिनट जो भी मुझे टाइम मिलता था उसमें मैं कर ले रही थी, क्योंकि टाइम तो देती नहीं है उसको, तो बस मम्मा की गोदी में बैठना है, मम्मा को देखना है कि मम्मा क्या कर रही है। तो इसमें मैं क्या ही शूट करती, 5-5 मिनट वाला वीडियो जितना मैं बार बार कैमरा जितने देर में मैं कैमरा सेट करूँगी उतने देर में तो वो आ जाएगी तो इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया। वैसे मैं मेकओवर में दिखा दूंगी कि क्या बनाया मैंने, अभी नहीं दिखाऊंगी बिकॉज फिर मज़ा किरकिरा हो जाता है ना। तो वो किया। उसके बाद हम ना, एक्चुअली मेरे पास वेस्ट साइड का गिफ्ट कार्ड पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मेरे घर के पास में ही वेस्ट साइड है, तो जाके कुछ ले आती हूँ। मतलब वहाँ पे होम डेकोर के आइटम्स बहुत अच्छे मिलते हैं, मैंने देखा है, तो मैं सोचा कि जाके ले आती हूँ। तो मेरा पोपट हो गया एक्चुअली ये जो वेस्ट साइड है ना हमारे घर के बगल वाला, वहाँ पे होम डेकोर का आइटम्स रखा ही नहीं उन्होंने। सबसे वर्स्ट थिंग पता है क्या है वेस्ट साइड की, कि आप गिफ्ट कार्ड को ऑनलाइन यूज़ नहीं कर सकते हो, आप उनके स्टोर में ही यूज़ कर सकते हो। तो स्टोर में तो आप होम डेकोर के आइटम्स रखे नहीं हो, ऑनलाइन आप शॉप करने नहीं दोगे, तो लेंगे कहाँ से, है ना।
तो फिर अभी हम ढूंढ रहे हैं कि कोई मॉल वगैरह में वेस्ट साइड हो, वहाँ पे जाके। बाबू ने बोला कि नहीं है, कुछ और ले लो, कुछ और ले लो। मतलब बिना मतलब का, अगर मुझे कोई चीज़ ज़रूरत भी नहीं है तो वो ले लो। मैं क्यों लूँ भाई? अगर मुझे जो ज़रूरत की चीज़ लग रही है, जो मुझे लग रहा है हाँ मुझे लेना है, वो नहीं लेके कुछ और ले लो। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं यहाँ पे नहीं लूँगी, कहीं और अगर मॉल वगैरह में मिलेगा मुझे वेस्ट साइड तो वहाँ पे जाके लूँगी। तो अच्छा हुआ कि कल वैभव घर पे थे, मुझे लेके गए। नहीं तो हमारे घर के पास में ही है, मतलब 500-600 मीटर पे ही है। बट पीहू को गोदी में लेके जाना इज़ ऑल्सो ए वेरी टफ थिंग। तो इतने बड़े बच्चे को लेके इतना दूर पैदल चल के जाओ, फिर लेके आओ वापस। और मेरा वहाँ पे जाके अगर पोपट हो जाता तो और ज़्यादा गुस्सा आता। तो गए, फिर वापस ऐसे ही आ गए खाली हाथ। तो ज़्यादा कुछ किया नहीं वैसे तो, इसलिए मैंने कुछ शूट वगैरह भी नहीं किया। और अभी जा रही हूँ मैं किचन का थोड़ा सा सामान वगैरह रखने के लिए। एक्चुअली मैंने किचन के कुछ कंटेनर्स वगैरह मंगवाए हैं अमेज़न से। मेरे जो कंटेनर्स वगैरह थे ना, जिसमें मैं राशन वगैरह रखती हूँ, वो बहुत पुराने, मतलब जब मेरी शादी हुई थी 5 साल, तो उसी टाइम मैंने ख़रीदा था। वो सारे कंटेनर्स अब ना मुझे अच्छे नहीं लगते। जैसे गोल गोल वाले कंटेनर्स पहले के ज़माने में जो आते थे ना, एक तो जगह भी बहुत ज़्यादा लेता है, प्लस उसमें कलर्स रहते थे ना, तो जिसके कारण समझ में नहीं आता किस में क्या है। तो मैंने सोचा था कि कुछ मंगवाऊंगी अच्छा वाला कंटेनर, तो वो आ गया है। तो अभी जा रही हूँ वो सब फिल वेल करके रख देती हूँ अच्छे से। एक्चुअली अभी पीयू सो रही है तो मैं फटाफट से ये काम कर लेती हूँ, नहीं तो उठ जाएगी तो फिर तो उसको बस राशन चाहिए, ये चाहिए, सब कुछ मुझे मिक्स कर देगी और कुछ काम करने देगी नहीं। तो गाइस, तो अभी बज रहे हैं 5 और ये देखो कंडीशन, कैन यू लुक एट दिस। तो पीहू उठ गई थी 4 साढ़े 4 में उठ गई थी। उसके बाद से तो मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, फटाफट से मैंने काम किया है। अभी तो आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और देखो मेस देखो कितना पीछे हो रखा है। हाँ, पीहू भी दिखा रही है, देखो 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 मम्मा कितना कचरा फैलाई है यहाँ पे किचन में। ऊपर भी देख सकते हो कितना ज़्यादा कचरा हुआ है। अभी मुझे सब कुछ ठीक करना है, पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है ये सारी चीज़ करने में। स्टार्ट करते हैं फिर से। पीहू मैडम गोदी में बैठी हुई है। तो बताओ, अभी गोदी में बच्चा बैठा हुआ है तो आप कैसे काम करोगे? इतना प्यारा बच्चा गोदी में बैठे रहेगा, मम्मा काम कैसे करेगी? कैसे काम करेगी मम्मा? क्या दिखा रही हो? पीहू मम्मा का हेल्प कर रही थी ना, हेल्प कर रही थी ना। अभी मैंने सोचा कि पीहू को लेके नीचे घुमा देती हूँ। एक्चुअली अभी भीड़ नहीं है, ज़्यादा बच्चे नहीं खेल रहे, 2-4 ही बच्चे दिख रहे हैं। तो मैं सोचा कि चलो पीहू को नीचे घुमा देती हूँ थोड़ी देर के लिए। एक्चुअली इसको भी लेके नहीं जा रही हूँ तो ये भी घर पे थोड़ी सी बोर हो जाती है। बट अभी चाबी नहीं मिल रहा है, पता नहीं चाबी कहाँ पे रख दिया है। ये ना चाबी एक्चुअली मेरा ये वाले जो ड्रॉर है ना, यहाँ पे रहता है। यहीं पे मेनली हम लोग चाबी रख देते हैं। और अभी क्या होता है ना कि पीहू हाथ मतलब खोल देती है आराम से, वो ये सारे ड्रॉर्स खोल लेती है और उसमें से सारे सामान वगैरह निकाल लेती है आराम से। तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं इस चाबी निकाल के कहीं फेंक दिया है, क्या किया है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही चाबी था और वो भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिया इसने। तो मैं कब से ढूंढ रही हूँ, करीब 5-10 मिनट से तो मैं चाबी ढूंढ रही हूँ, बट चाबी मिल नहीं रही। देखती हूँ फिर से कहीं और। चाबी तो कहाँ कहाँ रखी हो, चाबी कहाँ फेंकी हो? और गाइज़, हमने वहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा शैंडलियर लगाया है, मैं आपको बंद करके दिखाती हूँ। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है लाइट में। मैं ये वाली लाइट ऑफ़ करती हूँ, ये वाली लाइट ऑफ़ करती हूँ। तो ये लाइट ऑफ़ करने के बाद ऐसा दिखता है, और इसको बंद करने के बाद ये ऐसा दिखता है। तो ये वाइट कलर का है और नीचे में कुछ स्टोन्स वगैरह हैं, सारे में स्टोन्स है। बहुत ही प्रिटी है गाइस, बहुत ही प्रिटी लगा मुझे। तो ये मैंने लिया था मिंत्रा से। क्या कर रही हो बेबी? दे दे बेबी, दे दे बेबी, दे 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 दे। थैंक यू। लगा दो, लगा दो, अच्छे से लगाओ, छोड़ो इसको, लगाओ। मास्क पहना दो मम्मा को, लगा दो। ऐसे नहीं लगाते बेटा, अच्छे से लगा दो। आँख में पहनते हैं बेटा मास्क, आँख में पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं मास्क? कहाँ पहनते हैं मास्क? मास्क हाय कर दो, हाय हाय कर दो ये बेटा, हाय। अच्छा गाइस, तो अपडेट ये है कि चाबी नहीं मिला, तो हम बस यहीं पे प्ले कर रहे हैं। और वैसे भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे आ गए हैं नीचे ऑलरेडी खेलने के लिए, तो अब तो ये सेफ़ है भी नहीं। मैं अब चाबी ढूंढूंगी भी नहीं, बहुत ढूंढ लिया, मिल ही नहीं रहा। पता नहीं वैभव को आके ढूंढेंगे कहाँ रखा है इसने। चना लगाया था ना मैंने, ये देखो एक ही आया है, बट आई एम हैप्पी, एक चना आया है इसमें।
एंड मिर्ची भी आई है गाइस, देखो मिर्ची भी आ गई हमारी। ये अभी बहुत सारे फूल आए हैं, बट फूल में अभी अगेन कीड़ा लगना स्टार्ट हो गया है। जैसे बैंगलोर में लगता था ना, तो यहाँ पे एक फूल आया और ये ब्लैक वाला कीड़ा आना स्टार्ट हो गया है। मैंने मम्मी को पूछा क्या करूँ, तो बोले साबुन वाला पानी डाल दो, थोड़ा सा साबुन वाला पानी डालने से ना ये सारे चले जाएंगे। तो मुझे यही लग रहा है ना कि एक में आ गया है तो दूसरे को पौधे को ख़राब ना कर दे। एंड कितना सुंदर लग रहा है ना, मुझे बस देखने का मन कर रहा है। मुझे नहीं मन कर रहा है कि तोड़ के खाऊं, तो बाबू तो बोल रहे हैं कि दे दो मुझे। मास्क सूख रहा है, मास्क सूख रहा है। मास्क मम्मा धोई है ना, तो बस दिखा रही कि मम्मा देखो मास्क, तो मास्क दिखा रही कि मास्क सूख रहा है। तो वही वो खाते हैं ना, तो मेरे को बोला कि तोड़ लूँ क्या, तोड़ लूँ। मैं नहीं, रहने दो, एक मिर्चा है ना, अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पे ना हमने ऐसे पर्दे लगा दिए सो दैट कि ये एक प्राइवेट एरिया बन गया है पीहू का। और बहुत ज़्यादा धूप भी आती है ना, तो थोड़ा सा धूप से थोड़ा सा बचते हैं। एक्चुअली दोपहर में आके पीहू भी यहीं बैठती है, तो उसको पता नहीं क्या पसंद आता है धूप में, तो हमने ऐसे पर्दे लगा दिए यहाँ पे। थोड़ा सा धूप से बचता है, ज़्यादा तो होता नहीं है, बट फिर भी ठीक है। ये मैं हूँ, ये मेरी कार है, और यहाँ पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। काइंडली इग्नोर द मेस गाइस, वहाँ पे चप्पल वगैरह रखे हुए हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा डस्ट होता है ना, अब इंडिया में कहीं भी रह लो ना, डस्ट है ही, हर जगह डस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है। तो मैं कितना भी बालकनी धोती हूँ ना, फिर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसलिए हमें चप्पल वगैरह पहन के रखना पड़ता है। पीयू को तो पहनाती हो। हाँ, ये चप्पल कहाँ है, ये चप्पल कहाँ है, चप्पल कहाँ है, चप्पल देखो, उसको पता है चप्पल कहाँ है। हाथ से नहीं छूते, हाथ से नहीं छूते, चिची चिची, नीचे रखो, नीचे रखो। और किचन के कंटेनर्स वगैरह ऑलमोस्ट डन है। अब मुझे सिर्फ थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना है। बाकी जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ ना यूटेंसिल्स वगैरह, वो भी ऊपर चढ़ाना है। बहुत सारे यूटेंसिल्स हो गए हैं फालतू के, जो कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो वो सारे ऊपर चढ़ा दूँगी। और थोड़े बहुत DIYs भी करने, 1-2 DIYs और करना है, आज वो कंप्लीट कर दूँगी। और बस थोड़े बहुत सामान भी लेने हैं, अब पता नहीं कब जाऊँगी। भी जाना भी तो मुश्किल हो गया है, इतना ज़्यादा कोरोना केस हो गया है। अकेले जाना होता तो फिर भी मैं एक बार सोचती, पीयू को लेके जाने का कोई सेंस नहीं बनता है, और वैभव है भी नहीं, अकेले मैं इसको टांग के कहाँ पे लेके जाऊंगी। तो देखते हैं, ऑनलाइन अगर मंगवाना होगा तो मंगवा लूँगी। वैसे पता है बिग बास्केट में भी बहुत सारी चीज़ें मैं देख रही थी। एक्चुअली मुझे राशन मंगवाना है, तो मैं देख रही थी वहाँ पे भी थोड़े बहुत कुछ किचन के ऐसे डेकोर वगैरह थोड़े बहुत सामान मिल जाते हैं, तो मैं सोची वहाँ से मंगवा लूँ एक दो चीज़ें ही चाहिए। एक्चुअली बहुत ज़्यादा डल कलर हो गया, बहुत ज़्यादा डल हो गया, तो थोड़ा सा पॉपअप कलर के लिए येलो रेड इस टाइप के कलर्स के ना कुछ एक चीज़ें मैं सोच रही हूँ यहाँ पे रखने का। अभी तो दिखाऊंगी तो आपको लगेगा छी कितने गंदे से किचन रखी है, तो अभी मैं अरेंज करूँगी, ये सारे अरेंज करना है। आज मैंने सोचा था कि आज ही मैं सब कुछ कंप्लीट कर लूँगी, और बेटी के साथ अकेले ये सारी चीज़ें करना और भी एक दिन में इम्पॉसिबल। और अभी किचन का क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। आधा तो काम कंप्लीट हो गया, मुझे मन भी नहीं कर रहा है और पीयू करने भी नहीं देगी, तो लेट्स सी क्या करती हूँ। देखो आ गई, फिर से आ गई। मम्मा जहाँ जाएगी ना वहीं पीछे पीछे आना है, पता नहीं इसको क्या है। मतलब मैं खाना बनाऊँगी ना, बस उसको चढ़ के देखना है, मम्मा जहाँ जाएगी अब देखो पीछे पीछे आ रही होगी। मतलब कहीं चैन नहीं है भाई, कहीं पे चैन नहीं है। बाथरूम में भी नहीं जा सकती हूँ मैं, बाथरूम भी अकेले गई ना बस वहाँ भी पहुँच जाती है। तो मम्मा कहीं चैन से नहीं बैठे, बस पीयू को लिए रहे, पीयू बस पीछे पीछे घूमते रहे। पीयू खेलो ना बेटा, अभी वहाँ पे खेल रही थी ना। और ये भी नहीं है कि अगर मान लो ठीक है बगल में बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा शांति से बैठे रहें, नहीं बैठना है, शांति से भी नहीं बैठना है। एंड लुक एट द कंडीशन ऑफ माय डाइनिंग टेबल गाइस, कितना सारा फैला हुआ है। तो अभी मैं वही DIYs वगैरह भी कर रही थी, वो सारे पेपर्स वगैरह वहीं पे रखे हुए हैं। और हाँ, कल मैं ना एक यहीं पे लोकल स्टेशनरी शॉप पे गई थी। एक्चुअली मैंने पहले सोचा था कि मैं इट्सी विट्सी से मंगवाऊंगी, तो मैं लोकल शॉप गई थी, वहाँ से मुझे डेकोपाज पेपर चाहिए था, नैपकिन जो होता है ना डेकोपाज नैपकिन, वो चाहिए था। तो वो तो मुझे लोकल शॉप में सिर्फ 15 रुपये का एक डेकोपाज पेपर मिल गया। वही मैं इट्सी बिट्सी में देख रही थी, दैट वाज ऑफ 40 रुपीज़ फॉर 1 शीट गाइज। मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था। पहले मुझे लगा कि नहीं मिलेगा, मैं मंगवा लेती हूँ, फिर मैं सोचा चलो ट्राई करते हैं, स्टेशनरी शॉप पे जाके देखते हैं। तो उसके पास था, बट वही है कि आपको पसंद नहीं आता है। वहाँ इट्सी बिट्सी के ना पेपर्स मुझे पसंद आ गए थे, बट यहाँ पे ना वैसे डिज़ाइंस वैसा नहीं था जो मुझे चाहिए था। तब जो क्या कर सकते हैं, अब जो था वही मैंने लिया। तो एक तो मैंने ये वाला डिज़ाइन लिया था, तो एक ये वाला डिज़ाइन है,
तो ये पूरे में ऐसा ही है, चारों तरफ सिर्फ ऐसा ही डिज़ाइन है। एंड नेक्स्ट मैंने लिया था ये वाला, तो ये इसका तो मैंने ऑलरेडी कर लिया है DIY। तो ये वाला डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, फ्लोरल टाइप का, तो ये वाला लिया। बस 2 पेपर लिए थे, और भी कुछ कुछ सामान लिया था स्टेशनरी का, वो क्या ही दिखाऊँ मैं स्टेशनरी के सामान। देखो पीछे कितना गंदा लग रहा है ना, पीछे बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, सब क्लीन करना है। 1 मिनट आपको मैं ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। तो बस स्टेशनरी का सामान वगैरह लेना था, पीयू के लिए चौक लेना था, फेविकॉल लेना था, ये लेना था, तो ये सब लिया था। वीकडेज में क्या ही होगा यार, बच्चे को देखते रहो, कुछ कुछ काम हो वो करते रहो, बस और कोई काम नहीं होता है। अब तो नीचे भी नहीं लेके जाना है पीयू को, यहीं से बच्चे लोग को नीचे देखती है और चिल्लाती है, क्या करी। अभी सिचुएशन अच्छी नहीं है, वैभव पता नहीं कब तक आएंगे, वैभव गए हैं लेट से। और ये देखो हाथ, मेरा हाथ इतना जलता है ना, इतना सीरियसली मैं ही परेशान हो गई हूँ यार, इतना हाथ जलता है। देखो ये वाला 1 हाथ, ये वाला 1 2, ये वाला 3, देन यहाँ पे जला है 4। अभी मुझे ये सारे कपड़े भी फोल्ड करके रखना है, यहाँ पे इतने सारे कपड़े का पहाड़ रखा हुआ है, ये सब भी फोल्ड करके रखना है। तो बस आई एम गोना फिनिश दिस व्लॉग हियर गाइस। देखते हो क्या क्या करूँ, किचन करूँ कि ये करूँ कि वो करूँ कि बच्चे को देखूँ, यही होती है हर एक माँ की लाइफ। और बस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। बाय बाय।